अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किसी बड़े पत्रकार या किसी बड़े यूट्यूबर के बीच होने वाली लड़ाई सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रहती है तो रुकिए, क्योंकि अब यह लड़ाई सीधे दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। एक तरफ देश के जानी मानी टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप हैं और दूसरी तरफ करोड़ों छात्रों के पसंदीदा शिक्षक खान सर। लेकिन इस पूरे विवाद में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर अंजना ओम कश्यप को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। यानी जिन वीडियो को हटाने की मांग की जा रही थी वे फिलहाल सोशल मीडिया पर बने रहेंगे। कोर्ट ने न तो वीडियो हटाने का आदेश दिया और न ही खान सर या अन्य प्रतिवादियों पर कोई अंतरिम रोक लगाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के दो चर्चित चेहरे अदालत में आमने सामने पहुंच गए। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। देश में नीट की परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा था। लाखों छात्र सड़कों पर थे, अभिभावक सवाल पूछ रहे थे और विपक्ष सरकार को घेर रहा था। इसी बीच टीवी डिबेट्स में भी यह मुद्दा छाया हुआ था। एक ऐसी ही बहस में अंजना ओम कश्यप ने कुछ चर्चित ऑनलाइन शिक्षकों और तथाकथित स्टार टीचर्स की भूमिका पर सवाल उठाए थे। हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का ऐसा तूफान उठा जिसने धीरे धीरे एक कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। अंजना ओम कश्यप का आरोप है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया। उनकी याचिका के अनुसार कुछ वीडियो और पोस्ट में उनके लिए अपमानजनक और मानहानिकारक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहां पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। ये एक थोड़ा सा ट्विटर होना चाहिए, एक अंजना को थोड़ा नापने के लिए कि जो बच्चों के लिए कुछ किए नहीं और टीचर लोग को तुमने दिया क्या? टीचरों को 1 रुपया में जमीन? सवाल उससे पूछो जिसको 1 रुपया में दिए हो। समझे करी कि टीचर लोग पैसे लेते हैं। अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे बाप वाह, दिल्ली में किसी को 1 रुपया में जमीन मिल गया, सोचो। अंजना जवाब कब दोगी? देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। पर ये इन टीचरों को आता क्या है? अंजना तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता, तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए तो तुम कहना। आरोप है कि पत्रकारिता पर सवाल उठाने के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी निशाना बनाया गया था। यही वजह है कि मामला सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे मानहानि के मुकदमे में बदल गया। इसके बाद अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दाखिल की। साथ ही मांग की कि सोशल मीडिया पर मौजूद कथित आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट को तुरंत हटाया जाए ताकि आगे उनकी छवि को नुकसान न पहुंचे। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अदालत ने पहली सुनवाई में भी वीडियो हटाने का आदेश देने से मना कर दिया था और अब दूसरी बार भी कोर्ट ने वही रुख अपनाया है। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि कई प्रतिवादियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। ऐसे में बिना सभी पक्षों को सुने कोई अंतरिम आदेश देना उचित नहीं होगा।
कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई तय की है। इसका मतलब साफ है कि अदालत अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मामला जारी है और कानून प्रक्रिया अभी बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। खान सर के समर्थक इसे बड़ी राहत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट ने वीडियो हटाने से इनकार करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की है। वहीं दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप के समर्थकों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना और उसके अपमान में फर्क होता है और अदालत में सच सामने आने का इंतजार करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है। आखिर सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या है? क्या किसी सार्वजनिक व्यक्ति की आलोचना करना पूरी तरह जायज है या फिर ऐसी आलोचना में भी एक कानूनी और नैतिक सीमा होनी चाहिए? यही वह सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में अदालत और समाज दोनों को जवाब तलाशना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अंजना ओम कश्यप और उनके परिवार से जुड़ी जानकारियों को भी सार्वजनिक किया। यदि अदालत में यह आरोप साबित होते हैं तो मामला सिर्फ मानहानि का ही नहीं बल्कि निजता और व्यक्तिगत सुरक्षा का भी बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल 2 जुलाई की अगली सुनवाई को लेकर है। क्या उस दिन अदालत वीडियो हटाने को लेकर कोई बड़ा आदेश दे सकती है? क्या 2 करोड़ रुपए के मानहानि दावे पर आगे बढ़ेगी सुनवाई? क्या खान सर की तरफ से दाखिल जवाब इस पूरे मामले की दिशा बदल देगा? और क्या यह मामला भविष्य में सोशल मीडिया की सीमाएं तय करने वाला एक बड़ा कानूनी उदाहरण बन सकता है? इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि अंजना ओम कश्यप बनाम खान सर की यह लड़ाई अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रही। यह मामला अदालत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानहानि कानून और डिजिटल युग में जिम्मेदारी की बहस का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर की गई ऐसी टिप्पणियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।